हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप उस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपको समझ में ही ना आए कि यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है। तो जब फ्रेंड्स आप बेसिक वीडियो देखे रहेंगे तो जो भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको मतलब कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फ्रेंड्स हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप बेसिक नहीं कंप्लीट किए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हम सभी क्वेश्चन को रट रहे हैं, तो रटना बिल्कुल नहीं है, नहीं आप एग्जाम में भूल जाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 कह रहा है निम्नलिखित सदस्यों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब कि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, केवल इसमें हमें परिमाण बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को देखते हैं कहाँ तक इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो में क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 10.2 में इसमें ये जो दिया गया है वेक्टर ए, इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण तो आप जानते हैं, परिमाण हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है, इसका गुणांक अगर हम देखें तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए का हमें परिमाण ज्ञात करना है। अगर यूँ कहें फ्रेंड्स इसको हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर इसका गुणांक कितना 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका गुणांक कितना 1 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर इसका गुणांक भी 1 है तो यहाँ पर सबको हम स्क्वायर कर देंगे। सबका स्क्वायर किए हैं, लेकिन आएगा कितना, यहाँ पर आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3। कुल मिलाकर यहाँ पर ये 3 आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना ईज़ी है। इसी टाइप से हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर बी को हम नोट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वेक्टर बी को नोट करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 2i कैप, और यहाँ पर -7j कैप, -3k कैप। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर बी का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है। तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, आपको लिख देना है यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, तभी उनका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू, चाहे आप इसको बी लिख दीजिए या इसको इस टाइप से लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। चलिए यहाँ पर इसी टाइप से लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, माइनस के स्क्वायर मतलब माइनस माइनस को अगर हम गुणा करेंगे 2 बार तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आपको समझ लेना है। तो अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू 49 4 53, 53 7 60 2 62, तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो सी वाले को हम नोट कर लेते हैं। वेक्टर सी ही दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1/√3i कैप और यहाँ पर प्लस 1/√3 जे कैप और यहाँ पर माइनस 1/√3 के कैप। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू, जो भी दिया गया है इसके गुणांक में उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, -1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम स्क्वायर किए हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू 1/√3 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और यहाँ पर प्लस 1/3। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा कितना, 1 आएगा, रूट में 1 आएगा। क्या रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो आप कहेंगे रूट का 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, और यहाँ पर कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो दूसरे तीसरे को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समान परिमाण वाले दो सदिश को हमें मतलब एग्जाम्पल के उसमें लिखना है, दो सदिश हमें लेना है, मतलब ऐसे सदिश लेना है जिनका परिमाण क्या हो, दोनों का सेम हो। और इसमें क्या है, तीसरे में समान दिशा वाले दो सदिश लेना है, मतलब कि जिनके दिशा सेम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों दूसरे और तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या देखना है, समान परिमाण होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी वेक्टर आप आए यहाँ पर लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर लिख रहे हैं 2i कैप प्लस यहाँ पर 3j कैप, ये हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस k कैप, ये इतना हो गया। अब आपको जो दोनों वेक्टर को, दो वेक्टर लिखना है, एक वेक्टर तो आपने लिख दिया। चलिए दूसरे वेक्टर को यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे i कैप, ये हो गया, माइनस 3j कैप, ये हो गया, प्लस 2k कैप, ये हो गया। कैसे हमें समझ में आया यहाँ पर कि इसमें समान परिमाण आएगा। देखिए यहाँ पर जो माइनस लगाए हैं, इससे तो यहाँ पर ये माइनस जो है इसका वर्ग कर देंगे तो वैसे भी सेम ही हो जाता है। ये हो गया, यहाँ पर हमें समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यूनिट लिए हैं यहाँ पर हम सेम लिए हैं, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब कि परिमाण हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि दोनों का सेम आएगा। कैसे समझ में आया, चलिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें कितना देगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 1, मतलब कि 4 प्लस 9 प्लस 1, 9 4 13 1 14। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। समझ में आया यहाँ पर। अब इसका देख लेते हैं, बी वेक्टर का परिमाण क्या है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3, देखिए यहाँ पर माइनस लिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो वैसे भी ये प्लस में हो जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, रटना नहीं है, जो आपके मन में आए एग्जाम्पल आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 9 प्लस 4, 9 4 13 1 14, ये हो गया, ये इतना आ गया। समझ में आया। यहाँ पर समान परिमाण वाले दो सदिश लेना था एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये आ गया है। अब कह रहा है यहाँ पर समान परिमाण नहीं, समान दिशा वाले सदिश लीजिए। तो समान दिशा वाले सदिश को अगर हमें लेना है तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर आप ले रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। समान दिशा से बोल रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक संख्या से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसमें एक संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किससे करें यहाँ पर, चलिए हम 2 से ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 8i कैप ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 से इसमें करेंगे तो 4j कैप, प्लस यहाँ पर 2 से करेंगे तो k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमें कैसे समझ में आएगा कि इसमें ये समान दिशा है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर 4i कैप प्लस, आपको एग्जाम्पल लिखना था, आपने एग्जाम्पल लिख दिया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है कि क्या ये सही है। तो यहाँ पर आपको हम चेक करने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, 4 है, और यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है, z इक्वल टू यहाँ पर 1 है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जेड, मतलब कि 1 का स्क्वायर। इसमें तो आप नहीं लिख रहे थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आपको समझना है एक्स इक्वल टू क्या है, 4 है, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर 4 का स्क्वायर, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ वहाँ पर क्या था, डायरेक्ट लिख दिए थे। तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करिए, आप कितना आएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 16 4 20 1 21, तो रूट में 21 आया है। ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के लिए इसमें हमें दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा। दिक् कोसाइन आपको यहीं पर समझ लेना है थोड़ा सा। दिक् कोसाइन अगर आपसे निकालने के लिए बोले तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। दिक् कोसाइन में यहाँ पर ये जो भी दिया गया है, एक्स वाई जेड क्या है, मतलब कि एक्स बटे में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। वाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। जेड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। तो यक्स कितना है यहाँ पर, 4/√21, और यहाँ पर वाई कितना है, यहाँ पर 2 है, 2/√21, और यहाँ पर जेड 1/√21। इसमें इतना आया है। देखते हैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं क्या उसमें भी इतना आता है। तो चलिए चेक करते हैं। लिखेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड,
तो यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वेक्टर बी में 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया इक्वल टू 8 × 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 1, ये इतना हो गया 64, 6 70, 10 80, 1 81। समझ में आया यहाँ पर कितना आया है? 81 आया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इतना आ चुका है। एक मिनट फ्रेंड्स, कहीं पर मिस्टेक किए हैं क्या? यहाँ पर देखिए हम 2 से गुणा करने के लिए आपसे बोले थे, मतलब इसका हमें डबल लेना है, तो इसका डबल यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका डबल यहाँ पर 4, तो इसका डबल फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 नहीं लिखे थे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 81 आ रहा था इसका पूरा पूरा रूट निकल जाता, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। कहीं पर अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहीं पर मिस्टेक हुआ है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4। अब इसको आप ऐड करिए, तो यहाँ पर देखिए 64, 6 70, 10 80, 4 यहाँ पर 84 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 84। रूट में 84 हो गया, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर 21 गुणे 4, यहाँ पर ये इसको इस टाइप से ले, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर ये 21, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी के लिए दिक कोसाइन, तो यहाँ पर हम दिक कोसाइन क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि यहाँ पर हम दिक कोसाइन क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो हमसे दिशा बोला था, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे। यहाँ पर ये इतना आया है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये जो यक्स वाई जेड ये क्या था? इसका गुणांक था, तो इसका भी गुणांक यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/2√21 और यहाँ पर हो जाएगा 4/2√21 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2/2√21। क्या ये उतना नहीं आया है? यहाँ पर 4, यहाँ से ये 2, ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर आप कहेंगे 4/√21 और यहाँ पर क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि 2/√21 और यहाँ पर क्या बचा है? 1/√21। क्या ये दोनों में सेम नहीं आया? आप कहेंगे सेम आया। एक मिनट फ्रेंड्स, नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, कैंसिल किए हैं। कुल मिलाकर आपको ये समझना है, यहाँ पर जो भी इतना यहाँ पर लिखे हैं, तो इसमें से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो जितना ये आया था उतना ये भी आया है। ये हमें समझ में आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो वेक्टर ए लिए हैं इसमें ये सेम है, इसमें ये सेम है, मतलब कि यहाँ पर कोण सेम है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो इसका दिशा होगा ये भी यहाँ पर वेक्टर ए और जो वेक्टर बी लिए हैं इसका दिशा यहाँ पर सेम हो जाएगा। समान दिशा अगर आपसे कहे तो आपको दिक कोसाइन यहाँ पर निकाल कर चेक करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना और इतना ये समान हो। मतलब कि समान सदिश हम किसे कहेंगे यहाँ पर? मतलब मान लेते हैं वेक्टर ए दिया गया है, ये वेक्टर बी है, ये कब बराबर होंगे? तो इसको चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है इसका हम वेक्टर मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये दिया गया है 2i और यहाँ पर लिखा है +3j, ये हो गया। और यहाँ पर एक वेक्टर बी दिया गया है, यहाँ पर लिखा है xi और यहाँ पर दिया गया है +yj। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। ये वेक्टर समान वेक्टर कब कहलाएंगे? मतलब कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कब होगा? जब फ्रेंड्स इसका कोफिशिएंट जो है इसके बराबर होगा। इसका कोफिशिएंट मतलब जे का कोफिशिएंट वेक्टर ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर वेक्टर बी में जो जे का कोफिशिएंट होगा वो बराबर होना चाहिए। मतलब कि यक्स इक्वल टू यहाँ पर 2 होना चाहिए, वाई इक्वल टू यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी फ्रेंड्स ये कंडीशन फॉलो करेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समान वेक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पर यक्स बराबर 2, वाई बराबर 3, इसी वैल्यू को हमें फाइंड करना था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है। इसको थोड़ा पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन को समझ में आएगा जब हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, कोई सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है और अंतिम बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर ये जो इसका प्रारंभिक बिंदु दिया गया है और ये जो इसका अंतिम बिंदु दिया गया है, इस मतलब इन दोनों को मिलाया गया है तो एक सदिश हमें मिलेगा। तो कह रहा है जो सदिश मिलेगा उसका हमें अदिश घटक और हमें यहाँ पर सदिश घटक को लिखना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं पहले यहाँ पर कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए रफली 2, 1 है,
ठीक है, ये दिया गया है। दूसरा बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है -5,7 दिया गया है, ये इतना हो गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पर ये है पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ पर ये इतना है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, मतलब कि अंतिम बिंदु है। ये कुछ इस टाइप से है। तो मतलब यहाँ पर अगर हमें सदिश ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पी क्यू वेक्टर अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझ लीजिए। इससे इसको माइनस करते हैं, यहीं से आप इसको समझ लीजिए। इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ही बिंदु दिया गया है तो यहाँ पर जेड का लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो यहाँ पर x2 कितना है, -5 माइनस ये फार्मूले का है, x1 कितना है, यहाँ पर 2 है, ये हो गया आई कैप। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1 है, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, हमें एक वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 आई कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 जे कैप। इतना समझ आया। अब कह रहा है इसका अदिश घटक लिखिए और यहाँ पर सदिश घटक लिखिए। तो यहाँ पर अदिश घटक लिखने के लिए हमें क्या यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, तो लिखेंगे अदिश घटक। अब यहाँ पर अदिश घटक है क्या, जो इसमें हम गुणा किए हैं, तो इसका गुणांक क्या है, आई और जे का गुणांक क्या है, -7 है, और यहाँ पर कितना है 6 है। ये हो गया अदिश घटक। और हमें सदिश घटक लिखना है, सदिश घटक। सदिश घटक अगर आपसे लिखने के लिए बोला है तो यहाँ पर ये जो इतना है ये अलग है, ये यहाँ पर इतना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 आई कैप और यहाँ पर लिखेंगे 6 जे कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बिंदु दिया हो तो अगर उसका हमें सदिश ज्ञात करना हो तो यहाँ से देखिए ये पी क्यू मान लिए हैं। अब पी क्यू में क्या करते हैं, क्यू से पी को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये x2 से -x1 किए हैं, क्यू से पी को माइनस करेंगे, ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हमें 3 सदिश दिया गया है, कह रहा है उसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर सी दिया गया है। तो चलिए तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर आई कैप -2 जे कैप प्लस यहाँ पर के कैप, ये इतना दिया गया है। और बी में दिया गया है -2 आई कैप और यहाँ पर +4 जे कैप +5 के कैप। सी में दिया गया है इसमें आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप, ये हो गया। इन तीनों को हम ऐड कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का योगफल हमें योग करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको योग करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को योग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, इतना वेक्टर एक हो गया, ए हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब बी वाले को लिख लेते हैं -2 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप, ये उतना हो गया। प्लस सी का लिख लेते हैं यहाँ पर आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप, ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें आई को एक तरफ जोड़ेंगे, जे को एक तरफ, के को एक तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें एक है, इसमें -2 है, इसमें एक है। कहने मतलब यहाँ पर एक और एक ये 2 हुआ और यहाँ पर -2 ये 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे 0 आई कैप, ये हो गया। जे में देखते हैं तो -2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, मतलब -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। -8 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 जे कैप, ये हो गया। के में देखते हैं यहाँ पर देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे के कैप, ये हो गया। तो आंसर यही आपका हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं इसको मत लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4 जे कैप के कैप, यही आपका फाइनल आंसर है। चाहे आप इसको आंसर लिखिए चाहे इसको। तो फ्रेंड्स 6 नंबर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
तो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि इस वेक्टर का हमें क्या लिखना है, मात्रक सदिश लिखना है। तो मात्रक सदिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हो गया इतना। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए ए वेक्टर को आपको ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप, ये हो गया। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसका गुणांक 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप, बटे में कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, एक 5, एक 6, मतलब √6। ये इस टाइप से है। तो इसको थोड़ा और सही से अगर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें 1 मिनट साइज दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः ये इतना इतना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। इसके पहले वाला एक क्वेश्चन आपने 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हम आपसे बोले थे कि क्यू में से पी को माइनस कर देंगे, तो बस वही इसमें करना है। उसके बाद मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जस्ट अभी आपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ये कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए जो जो बिंदु आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, ये हो गया। रफली यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, केवल आप लोगों को समझने के लिए है। 4, 5, 6, ये हो गया। क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट लिखना होगा तो यहाँ पर हमें फिगर बनाकर उसमें लिखना पड़ेगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है, इसमें हमें पी क्यू वेक्टर को अगर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कहेंगे डायरेक्ट ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि आपने इसके पहले हमें बताया था क्यू में से पी को माइनस, क्यू में से पी को माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 जे कैप हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +3 k कैप, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर पी क्यू वेक्टर आपके पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू वेक्टर बटे में पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर को आपको ऐसे लिख देना है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 k कैप, ये इतना हो गया। बटे में यहाँ पर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इक्वल टू में हमें लिखना है, तो चलिए आगे लिख लेते हैं। 3 k कैप, ये इतना हो गया। बटे में यहाँ पर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, मतलब कि अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 9×3 = 27, कुल मिलाकर यहाँ पर ये 27 आ जाएगा, ये इतना आया। अगर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है, तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 k कैप, ये हो गया। तो बटे में यहाँ पर 27 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9×3, तो 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 हो जाएगा, ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू कर कर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 आई कैप बटे में 3√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 जे कैप बटे में 3√3 प्लस 3 k कैप बटे में 3√3। चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर। तो लिखेंगे 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस, इससे ये कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 k कैप, ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है दिए हुए सदिशों, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए जब वेक्टर ए केवल दिया गया होता है तो हम मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी को पहले क्या करना है, ऐड करना है,
उसके बाद फ्रेंड्स हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। और यहाँ पर बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बी वेक्टर दिया गया है माइनस आई कैप और यहाँ पर प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखिए माइनस आई कैप का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर -1 होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हो गया। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमें पहले ऐड करना है। तो लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। प्लस यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, मतलब कि आई कैप। इसमें देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि +1 -1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के कैप, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुदिश मात्रक सदिश, सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा। तो यहाँ पर ये जो इतना आया है तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप प्लस के कैप बटे में, यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप 1 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 के कैप, बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है सदिश इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब इस सदिश के अनुदिश हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स कह रहा है कि 8 और एक कैप को गुणा कर दीजिए, इतना ही इसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन में कह रहा है इसको हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए मान लेते हैं, जो भी दिया गया वेक्टर उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो वेक्टर दिया गया है इनके अनुदिश हमें कैसा यहाँ पर वेक्टर, हमें यहाँ पर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक ऐसा कह रहा है मात्रक सदिश नहीं, एक ऐसा सदिश हमें ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको ज्ञात करते हैं तो ये क्या है मात्रक सदिश, इसमें जब हम 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जितना भी आया है एक ऐप उसमें अगर हम 8 से यहाँ पर गुणा करते हैं, 8 क्या है यहाँ पर परिमाण है, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक ऐप है ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो यहाँ पर लिखेंगे एक ऐप इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा बटे में इसका मैग्नीट्यूड। तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बटे में 5 का स्क्वायर 25, एक का स्क्वायर एक, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी एक आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर 25 एक 26, 26 4 यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कैप की वैल्यू यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसी में क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 एक कैप इक्वल टू यहाँ पर जो भी आया था उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। यहाँ पर बटे में क्या था √30 था, ये हो गया। देखिए जब इसमें 8 से गुणा किए तो इसमें भी 8 से गुणा करेंगे, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 एक कैप इक्वल टू, एक मिनट फ्रेंड्स इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 8/, देखिए अगर आप गुणा करना चाहते तो कर लीजिए, इसको साइड में ही रहने दीजिए इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5i कैप माइनस जे कैप
प्लस 2k कैप, ये इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको हमें समझ में आया। यहाँ पर देखिए हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना था, ये कोई हमें यहाँ पर एक वेक्टर मिल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हमें ऐसा सदिश मिल गया है कि जिसका यहाँ पर परिमाण कितना होगा, 8 इकाई होगा। वेक्टर भी यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर ये दिया गया है। वेक्टर भी को इस टाइप से लिखेंगे और इसको यहाँ पर हम इस टाइप से लिख लेते हैं। तो जो हमारा वेक्टर भी मिला है ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि जितना टाइम रहेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास टाइम है, तो चलिए यहाँ पर इसके आगे के भी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है फ्रेंड्स दो यहाँ पर सदिश दिया गया है। कह रहा है दर्शाइए कि ये संरेख हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए मान लेते हैं और एक वेक्टर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4k कैप, ये हो गया। और यहाँ पर बी वेक्टर दिया गया है -4i कैप प्लस 6j कैप और यहाँ पर -8k कैप, ये हो गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा समझना है इसमें। यहाँ पर ये आपको समझना है कि देखिए हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर संरेख दिखाना है। तो संरेख दिखाने में क्या करना होता है कि दो वेक्टर यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो यहाँ पर ये दिया गया है ये कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ये जो बी वेक्टर है ये लेमडा यहाँ पर ए वेक्टर होना चाहिए। लेमडा यहाँ पर क्या है, लेमडा यहाँ पर बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बिलोंग्स टू आर होगा। कहने मतलब हो सकता है अभी आपको ये ना समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि मतलब ये जो दो वेक्टर दिए गए हैं इसको संरेख होने के लिए यहाँ पर ये इस रूप में होना चाहिए। लेमडा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर को, तो यहाँ पर बी वेक्टर को अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वेक्टर इक्वल टू -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर को हमको इस रूप में लिखना है। तो बी वेक्टर को इस रूप में लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसमें से हम -2 को कॉमन लेंगे। तो -2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2i कैप बचेगा -3j कैप बचेगा प्लस 4k कैप बचेगा। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर ये जो इतना लिखा है इसको आप अंदर गुणा कर देखेंगे तो ये इतना ही आएगा। 3 दूना यहाँ पर 6 प्लस में है, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये इतना है। तो यहाँ पर देखिए आप वेक्टर बी इक्वल टू -2, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे वेक्टर ए। वेक्टर ए इतना दिया गया है तो ये भी तो वही लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया यहाँ पर क्या लिखे हैं। तो जब भी आपको संरेख दिखाना होगा, यहाँ से क्या हम -2 क्यों कॉमन लिए हैं, +2 भी तो कॉमन ले सकते थे। ऐसा हम क्यों नहीं किए हैं यहाँ पर कि हमें तो यहाँ पर -2। तो ये समझने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 2i कैप है, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर हमें 2i को लाना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो माइनस है तो इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 को भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं, ये आपको समझना होता है। तो इतना डिटेल से फ्रेंड्स हो सकता है कोई आपको ना बताया हो, तो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वेक्टर जो है यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितना, -2। हम आपसे बताएं कि लेमडा की वैल्यू बिलोंग्स टू आर होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए वेक्टर, दिए गए सदिश संरेख हैं, संरेख हैं, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सदिश इतने की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स दिक् कोसाइन अभी आपने ज्ञात किया था इसके पहले वाले एक क्वेश्चन में, जिसमें फ्रेंड्स हमें दिखाना था, मतलब एग्जाम्पल देना था कि समान दिशा वाले दो भिन्न विभिन्न सदिश लिखिए। तो उसमें फ्रेंड्स आप दिक् कोसाइन निकाले थे, बस आपको करना क्या है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी दिक् कोसाइन को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम इस वेक्टर को मान लेते हैं, ए वेक्टर मान ले रहे हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप हो गया प्लस 3k कैप। अभी फ्रेंड्स आपको केवल समझना है कि यहाँ पर दिक् कोसाइन को कैसे निकालते हैं। आगे वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम समझेंगे कि ये दिक् कोसाइन क्या है और दिक् अनुपात क्या है, ये सब डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो इतना दिया गया है इसको हम मान लिए हैं। अब इसमें कह रहा है वेक्टर ए का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए का दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन, और यहाँ पर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। जब फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिक कोसाइन को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, उसको आप पहले से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ पर रूट में 14 आएगा, ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, इसका हमें दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर z इक्वल टू यहाँ पर 3, ये इतना है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे कर साइड में लिखना है, क्योंकि ये आपका आंसर तो है नहीं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स अपॉन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए लिख देते हैं, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ए। तो कितना हो जाए, यक्स कितना 1 अपॉन में कितना है यहाँ पर, ये जो आपका मैग्नीट्यूड आया था रूट में 14 आया था, ये हो गया। दिक कोसाइन मतलब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, या फिर इसको आप यल से भी जानते हैं। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू यल इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस बीटा अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पर वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो वाई कितना है यहाँ पर 2 है, बटे में कितना है यहाँ पर 14, ये हो गया। अब यहाँ पर कॉस गामा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जेड का लिखेंगे जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर जेड कितना है, 3 है, 3 बटे में यहाँ पर रूट 14, ये हो गया। तो बस यहाँ पर हमें दिक कोसाइन ऐसे निकालना। अब इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा मतलब दिक कोसाइन हमें ज्ञात करना है, तो इस टाइप से ज्ञात करेंगे। कॉस अल्फ़ा को यल से, कॉस बीटा को और कॉस गामा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहीं पर लिख लेते हैं यल हो गया, और यहाँ पर ये यम हो गया, यहाँ पर ये यन हो गया, ठीक है ना, ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पर समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये जो 2 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है ए से बी की तरफ, मतलब कि ए बी यहाँ पर हमें वेक्टर को निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ पर दिक कोसाइन को निकालना है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसमें से पहले हमें ए बी वेक्टर को बनाना होगा यहाँ पर। तो मतलब कि -1 कितना हो जाएगा, -2i कैप, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।